Hello, good morning students. Myself Shiva Gupta. Welcome to in my class on YouTube. Again we are come for case 3rd in class 8th and I hope so that you all are good. आज हम फिर से केस 3rd अपना कंटिन्यू करेंगे. केस 3rd में आपके लिए क्या बताया गया है आज. When two adjacent sides and three angles are given. क्या क्या given होगा हमें यहाँ. When two adjacent sides and three angles are given. तो हमें यहाँ पे एडजेसेंट साइड पता होनी चाहिए और 3 एंगल्स पता होना चाहिए. अब ये एडजेसेंट साइड क्या होती है सबसे पहले इनके बारे में बता दें. तो इनको अगर हम अपने टर्म में बोलें तो क्या बोल सकते हैं. दिस इज़ पड़ोसी. कौन होते हैं ये. अपने पड़ोसी कैसे होते हैं. अपने पड़ोसी कैसे होते हैं. हमारे घर के बराबर वाला ही घर उनका होता है पड़ोसियों का. तो ये भी सेम वही होते हैं. जो लाइन ये लेकर बैठे हुए हैं, जो साइड ये लेकर बैठे हुए हैं, इनके पड़ोसी वाली साइड को ही हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं. तो जो हमारी पड़ोसी साइड्स होती हैं हम उन्हें एडजेसेंट साइड बोलते हैं. तो अब हम क्वेश्चन नंबर वही सेम कंप्लीट करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं. हम फर्स्ट एग्जांपल लेंगे और फर्स्ट एग्जांपल का हम रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे. उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे. तो देखिए यहाँ पे हमें मिस्ट ड्रॉ करना है. क्या ड्रॉ करना है. मिस्ट. MIST. हमें मिस्ट ड्रॉ करना है और उसके बाद कंटिन्यूशन में अब जो मेजरमेंट दिया हम लिखते जाएं. MI इज़ 3.5, IS इज़ 6.5, M इज़ 75. After that I is 105. After that S is 120. ये हमारे 3 एंगल्स दी गिवन हैं. दिस इज़ 120. ओके. तो और 2 साइड्स गिवन है. तो अभी मैंने 2 एडजेसेंट साइड का मतलब क्या बताया था. पड़ोसी साइड. ये 2 पड़ोसी साइड मुझे दी गई हैं और इन पड़ोसी साइड के साथ साथ 3 एंगल्स मुझे दिए गए हैं. इन्हीं साइड पर, किसी डिफरेंट साइड पर नहीं दिए गए हैं. तो इसके थ्रू हम आगे अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एक्सरसाइज हमें गिवन है हम उसी एक्सरसाइज का हम अपना रफ डायग्राम क्रिएट करेंगे जो अभी तक क्रिएट करते आ रहे हैं. तो देख लीजिए क्या है रफ डायग्राम. फर्स्ट इज हमें मोर बनाना है. क्या बनाना है हमें. मोर. और मोर का हमें क्या क्या मेजरमेंट गिवन है हम फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्रिएट कर लेते हैं. MO इज़ 6, OR इज़ 4.5 एंड एंगल M इज़ 60 डिग्री. एंगल O इज़ 105 एंड एंगल R इज़ अगेन 105. इज़ इट क्लियर. तो यहाँ पे हमें 3 एंगल्स दिए हुए हैं और 2 एडजेसेंट साइड यानी 2 पड़ोसी साइड दी हुई हैं. तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे. तो क्वेश्चन कंटिन्यू करने के लिए वही इस बार हमें प्रोटेक्टर की भी नीड है. ये मेरा प्रोटेक्टर भी यहीं रखा हुआ है और रूलर की नीड है जो रूलर भी मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ लास्ट क्लासेस में. इससे पहले हम 2 केसेस कंटिन्यू करा चुके हैं. अगर आपने वो दोनों केसेस नहीं देखे हैं तो आप वहाँ जाकर उन्हें कंटिन्यू देख लीजिए जिससे आपको 3rd केस में कोई भी दिक्कत ना आए. तो सबसे पहले मुझे क्या करना है. सबसे फर्स्ट केस मेरा क्या होगा. सबसे फर्स्ट केस होगा मेरा बेस बनाना. बेस कौन सा होगा जिस पे 2 एंगल गिवन है. या तो मैं इसे बना लूँ या इसे. तो जिस तरीके से मेरा रखा हुआ है ये क्वाड्रिलेटरल मैं इसी तरीके से बना रही हूँ. तो सबसे पहले मुझे MO बनाना है जो 6 सेंटीमीटर का होगा. कितने का होगा. जिसको मुझे MO बनाना है. MO दिस इज़ मेरा 6 सेंटीमीटर का MO होगा. तो मैंने ये M और O का 6 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट ले लिया है. अब मुझे क्या करना है. सेकेंड स्टेप क्या होगा. मुझे ये दोनों एंगल जो बेस पे एंगल हैं वो मुझे बेस वाले एंगल्स ड्रॉ करने होंगे. तो सबसे पहले 60 डिग्री. अब उसके लिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो भी मुझे यूज़ करने होते हैं, जो एंगल्स मुझे कंपास से बनाने होते हैं, कौन से कंपास से बनाने होते हैं और कौन से प्रोटेक्टर से बनाने होते हैं, इसके लिए मैं आगे आपके लिए एक क्लास कंटिन्यू लाऊंगी कि सारे एंगल्स किस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं. बट अभी शॉर्टली हम इतना समझ लेते हैं कि जो भी 15 के टेबल में आपके कंटिन्यूशन पे मल्टीपल होते हैं. 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45. तो इस तरीके से आप अपने टेबल को कंटिन्यू करेंगे. तो जो 15 के टेबल में आते हैं वो आप कंपास के थ्रू ड्रॉ करेंगे. जो टर्म्स आपके 15 के टेबल में नहीं आते वो आप प्रोटेक्टर के थ्रू ड्रॉ करेंगे. ओके. तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि 15 के टेबल में 60 भी आता है और 105 भी आता है. कौन से ड्रॉ करने हैं हमें. 60 और 105. और ये दोनों ही हमारे कंपास में आते हैं. तो हम इन्हें कंपास में आते हैं. तो इन क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू कब करेंगे. इन क्वेश्चंस को हम कंपास के थ्रू कंटिन्यू करेंगे. ओके. तो सबसे पहले हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे. 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम पहले अपने कंपास में छोटा सा कोई भी मेज़रमेंट फिल कर सकते हैं. कोई भी हो सकता है. ये कोई मेज़रमेंट फिक्स नहीं होता है. तो ये मैंने जैसे ही मेज़रमेंट फिल किया तो ये मेरा हाफ सर्कल बन जाता है. जैसे ही मेरा हाफ सर्कल बना तो ये यहाँ लाइन पे जहाँ जिसने कट किया
तो ये लाइन से कट करते ही मैंने उसी मेज़रमेंट से एक और आर्क क्रिएट कर लिया। जैसे ही मैंने ये आर्क क्रिएट किया है, ये मेरा 60 डिग्री का एंगल क्रिएट हो गया। कितने डिग्री का एंगल क्रिएट हो गया? ये मेरा 60 डिग्री का एंगल क्रिएट हो गया। तो मैं इस लाइन को आगे इस तरीके से कंटिन्यू कर दूँगी। तो ये मेरा 60 डिग्री का एंगल क्रिएट हो चुका है। अब आ जाइए 105 के एंगल की। 105 सेम वही करूँगी, मैं अपने कंपास में कोई भी मेज़रमेंट ले लूँगी। मैं इस मेज़रमेंट को और कम भी कर सकती हूँ। अगर ये मुझे अपना सर्कल बहुत बड़ा नज़र आ रहा है तो इस सर्कल को छोटा करने के लिए मैंने अपने मेज़रमेंट को और छोटा कर लिया है। जैसे ही मैंने अपने मेज़रमेंट को छोटा किया तो ये सर्कल छोटा बन गया है। आप इस तरीके से और छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं। तो सेम हमें सबसे पहले क्या करना है, वही 60 डिग्री एंगल बनाना है। 60 के बाद हम ये 120 एंगल बनाएंगे इस तरीके से। वेट, 60 के बाद मैंने 120 का एंगल ले लिया। 60 के बाद जैसे ही मैंने ये कंप्लीट किया, मैं इन दोनों आर्क से अपना एक इस तरीके से आर्क लगाऊंगी। मैं अपने कंपास का मेज़रमेंट नहीं बदल रही हूँ। जो मेज़रमेंट मेरा ये चलता जा रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग में फिल किया था, ये वही मेज़रमेंट है। मैं मेज़रमेंट चेंज नहीं कर रही हूँ। जैसे ही मैंने इस तरीके से किया तो मैं यहाँ पर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लूँगी। मैं इसे डार्क लाइन ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, डॉटेड कर रही हूँ, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना है। लेकिन मुझे 90 डिग्री एंगल की नीड नहीं है, मुझे 105 डिग्री का एंगल चाहिए। उसके लिए मुझे 90 का बनाना था, इसलिए मैंने 90 को रफली ड्रॉ किया। तो ये मेरा 120 का एंगल था। ये वाली लाइन मेरी 60 की थी, ये 120 की थी। ये 60 की लाइन थी, ये 120। अब मुझे 90 और 120 के बीच में 105 का एंगल ड्रॉ करूँगी। तो ये मेरा 90 का 120 का लाइन है और ये मेरा 90 का लाइन है। तो 90 के लाइन से भी मैं उसी तरीके से अपने कंपास का पॉइंट रख कर अपना आर्क कंटिन्यू करूँगी। तो ये जो मेरा आर्क आया है, अब ये यहाँ पे ये जो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मेरा 105 डिग्री का है। आप इस तरीके से क्वेश्चन करने के बाद अपने क्वेश्चन को मैच भी कर सकते हैं बाय प्रोटेक्टर। अगर आपको प्रोटेक्टर से मैच करना है तो इस तरीके से आप अपने प्रोटेक्टर को पॉइंट को रख कर आप मैच कर सकते हैं कि ये 105 का एंगल ड्रॉ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो लुक एट हेयर, ये मेरा 105 का एंगल ड्रॉ हो चुका है। दिस इज़ 100 एंड दिस इज़ 110। तो इन दोनों के बीच में आ गया 105। एंड सेम अगर मैं इसी तरीके से मेज़र करूं तो ये भी मेरा देखिए 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, गॉट दिस पॉइंट। तो अब इसके बाद मुझे क्या करना होगा, जैसे ही मैंने ओ पर ये 105 का एंगल बनाया और ये मैंने 60 डिग्री का एंगल बना दिया है। आफ्टर दैट मैं 105 के एंगल से यहाँ से अपना आर्क लगाऊंगी। कितने का लगाना है मुझे? ये आर्क लगाना है 4.5 का। आई नो ये क्वेश्चंस थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, तो प्लीज़ इन्हें ध्यान से देखिए जिससे आपको ये समझ में आए। अगर एक बार में समझ में नहीं आते हैं तो आप अपनी क्लासेस को दोबारा कंटिन्यू देख सकते हैं। यूट्यूब पर अवेलेबल रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगी आपकी क्लास। तो आप इस तरीके से इनको दोबारा भी देख सकते हैं। तो ये आपने इस तरीके से आर्क लगा दिया 4.5 का। जैसे ही आपने 4.5 का आर्क लगाया तो ये आपने ये आर्क यहाँ लगा दिया। अब आपका ये क्या बन गया? अब आपका ये आर पॉइंट बन गया। कौन सा? ये वाला पॉइंट मेरा आर बन गया। अब अपनी नोटबुक को मैं मूव कर लूँगी। क्यों? क्योंकि अब मुझे 105 का एंगल यहाँ भी बनाना है। तो सेम प्रोसेस में वही करूँगी। मैं अपने कंपास में कोई भी छोटा सा मेज़रमेंट फिल कर लूँगी इस तरीके से। जैसे ही मैंने छोटा सा मेज़रमेंट फिल किया है और मैं आर पॉइंट को अपना मिड टर्म मानूंगी। जैसे ही मैंने आर टर्म को मिड पॉइंट माना और इस तरीके से इस तरीके से मैंने ये कंप्लीट कर लिया। अगेन फिर मैं 60 डिग्री का बनाऊंगी। ये 16 डिग्री का आर्क होगा मेरा। अगेन मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी तो ये मेरा 120 का आर्क हो जाएगा। और 120 और 160 के बीच में सबसे पहले मैं अपना 90 डिग्री का एंगल बनाऊँगी, जिसके लिए मैं 90 नहीं बनाऊँगी तो मैं 105 का एंगल नहीं ड्रॉ कर पाऊँगी। तो ये मैंने 90 डिग्री का आर्क बनाया और 90 डिग्री को आर्क को मैं हल्का सा डॉटेडली ड्रॉ करूँगी, कम्प्लीटली ड्रॉ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी नीड 90 की नहीं है, मेरी नीड 105 की है। तो सेम इसी तरीके से 120 से यहाँ आर्क लगाया मैंने और जो 90 डिग्री था 90 डिग्री से आर्क लगा लिया इस तरीके से। भी रिमेंबर, मैं अपने कंपास का मेज़रमेंट चेंज नहीं करती हूँ। कंपास का सेम मेज़रमेंट रहता है जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ हाफ सर्कल पे लिया है। जो हाफ सर्कल पे मेज़रमेंट लिया है उसी मेज़रमेंट से मैं आगे आर्क कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मेरा 105 का एंगल ड्रॉ करता है। तो ये मेरा 105 का एंगल ड्रॉ कर दिया है इस तरीके से।
जैसे ही मैंने 105 का एंगल ड्रॉ किया, मैं नोट कर दूंगी दिस इज़ 105, और ये जो मेरा 60 का लाइन था मैं इसे आगे और कंटिन्यू कर दूंगी। तो इस तरीके से मेरा ये क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया। क्या क्या तैयार हो गया? दिस इज़ 4.5, दिस इज़ 6, दिस इज़ 105, दिस इज़ अगेन 105 एंड दिस इज़ 60, और यही मुझे कॉन्सेप्ट में गिवन था। तो इस तरीके से मैं अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर सकती हूँ। इसके लिए मैं सेकंड क्वेश्चन आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। लुक एट हियर, दिस इज़ अ प्लान। क्या है ये? प्लान, PLAN, ये प्लान है। प्लान के बाद आपको क्या क्या देना है? PL 4 सेंटीमीटर, LA इज़ 6.5, आफ्टर दैट एंगल P इज़ 90 डिग्री, A इज़ 110 एंड L इज़ 85। लुक एट हियर, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हम 90 डिग्री कंपास से बनाएंगे, 85 और 110 हम प्रोटेक्टर से बनाएंगे। ये दोनों एंगल हम प्रोटेक्टर से बनाएंगे। तो हमारी जो इतनी लंबी हमारी राम कथा थी, जो हमने इतना टाइम वेस्ट किया, बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया था आपके लिए, तो इस क्वेश्चन में आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सिर्फ आपको 90 डिग्री कंपास के थ्रू बनाना है, 85 और 110 आपको प्रोटेक्टर के थ्रू बनाना है। इसी तरीके से आप अपने क्वेश्चन को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ओके बनाना है। क्या बनाना है? ओके रेक्टेंगल बनाना है। ओके रेक्टेंगल बनाना है। तो रेक्टेंगल के लिए आपको पता है कि ये 90 डिग्री होता है, ये जनाब भी 90 डिग्री होते हैं, ये भी 90 डिग्री होते हैं और ये भी 90 डिग्री होते हैं, और इनकी साइड आपको दी गई है, दिस इज़ 7 और दिस इज़ 5। तो आपको सिंपली ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप ओके ड्रॉ करेंगे 7 का, यहाँ 90 डिग्री बनाएंगे, यहाँ 90 डिग्री बनाएंगे और 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे। जैसे ही आप आर्क 5 सेंटीमीटर का लगाएंगे तो यहाँ फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इस लाइन को इस तरीके से मैच कर देंगे। तो ये आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा। इफ़ वी आर टॉक अबाउट द थर्ड नंबर, पैरेललोग्राम। सो लुक एट हियर कि पैरेललोग्राम के लिए क्या करेंगे? हियर बनाना है पैरेललोग्राम में HEAR, HEAR। तो HE इज़ 5 सेंटीमीटर, EA इज़ 6 सेंटीमीटर एंड एंगल R इज़ 85, एंगल R इज़ 85। लुक एट हियर, यहाँ पे अब थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है कि आप किस तरीके से करेंगे। तो मैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यू करती हूँ। लुक एट हियर, मुझे क्या कंटिन्यू करना है? पैरेललोग्राम बनाना है। जो मैंने हियर का नाम, जो मुझे क्वेश्चन में हियर बोला गया है, सबसे पहले मैं उसका मेजरमेंट नोट करूँगी। HE इज़ 5 सेंटीमीटर, EA इज़ 6 सेंटीमीटर एंड एंगल R इज़ 85 डिग्री। अब भी रिमेंबर कि मैंने आपको क्या बताया है कि आपको पैरेललोग्राम का क्या बताया है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। दैट मीन ये 6 है, ये 5 है, ये तो आपको पता चल गया। बट अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, दिस इज़ 85 एंड दिस इज़ 85, तो ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब आपके पास एक रूल होता है, क्या होता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। दैट मीन एंगल R प्लस एंगल A प्लस एंगल E प्लस एंगल H इज़ 360 डिग्री। तो एंगल R इज़ 85 एंड एंगल A को हम X मान सकते हैं। रिसेंटली बिल्कुल मान सकते हैं। आई एम श्योर इसमें X मानने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने X माना, एंगल E इज़ 85 डिग्री, एंगल H इज़ X, क्योंकि ये X है तो ये भी X होगा, अपोजिट एंगल्स आज इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हम X की वैल्यू फाइंड करेंगे। 85, 550 कैरी 1, 8 8 ज़ा 16, 16 1 17 प्लस X। तो X की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 360 माइनस 170, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 0 माइनस 0, 16 माइनस 7 इज़ 9, 2 माइनस 1 इज़ 1। तो x की वैल्यू आ गई 190। क्या आ गई आपकी x की वैल्यू? 190। तो ये आपको 190 एंगल बनाना है और ये आपको 190 एंगल बनाना है। सॉरी स्टूडेंट, दिस इज़ 2x, सॉरी दिस इज़ 2x। तो x की वैल्यू यहाँ से 190 अपॉन 2 करेंगे तो आप डिवाइड दे दीजिए, कितना आएगा आपका डिवाइड देने के बाद? सो दिस इज़ 95। तो आपका ये एंगल आ गया 95, नॉट द 190। प्लीज़ आई एम रियली सॉरी, मैंने वहाँ मिस्टेक कर दिया था। दिस इज़ 2x, x एंड x 2x हो जाएगा। हम यहाँ सिंपल x ले रहे थे इसलिए आंसर थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा था, बट दिस इज़ अ 95। तो जैसे ही आपको 95 मिल गया तो सिंपली आप क्या करेंगे? अब से वही करना है आपको, HE ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर का। उसके बाद यहाँ पर एंगल 95 बनाएंगे बाई प्रोटेक्टर, यहाँ पर एंगल 85 बनाएंगे बाई प्रोटेक्टर।
आफ्टर दैट आपको 6 सेंटीमीटर का आर्क लगा देना है। जैसे ही आप 6 का आर्क लगाएंगे तो यहाँ फिर से 95 डिग्री का एंगल बना देंगे। जैसे ही आप 95 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इन लाइंस को मैच कर देंगे तो आपका ये मिल जाएगा। यहाँ तीनों ही एंगल आपको प्रोटेक्टर के थ्रू बनाने हैं, कोई भी एंगल कंपास के थ्रू नहीं बनाना है। आई एम श्योर यहाँ तक सबको क्लियर हो गए होंगे, क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी तक भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में मुझे क्वेश्चन नंबर बोल सकते हैं, या कमेंट में मुझे कोई भी रिगार्डिंग कोई भी केस समझ में नहीं आ रहा है। आपको 3 केस बता दिए गए हैं अभी तक, कोई भी केस में से किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी इन चीज़ों को सीख पाएँ। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट केस नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे जब भी मैं आपके लिए क्लास अपलोड करूँ वो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, आप क्लास को मिस ना करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर स्टूडेंट्स।